एक साल तो नहीं, काइंड ऑफ 9 महीने, लेकिन लग एक साल रहा है। क्योंकि बात ऐसी है कि मुझे जो है ना, दिल चाह रहा है कि अभी मैं कोई बड़ी डीप बात करूं और बड़ा पर्सनल हो जाऊं, लेकिन फ़िलहाल ऐसी सिचुएशन में रही मेरे लिए पर्सनल होना थोड़ा मुश्किल है। क्यों? क्योंकि आई एम इन अ पब्लिक पार्किंग लॉट सिटिंग इन द मिडल ऑफ इट एंड टॉकिंग टू अ कैमरा व्हाइल पीपल आर गोइंग थ्रू मी। अब मैंने व्लॉगिंग की है इतने अरसे, उससे ज़्यादा मुझे कुछ मसला होना चाहिए। मुझे पता नहीं कि मैंने व्लॉगिंग क्यों छोड़ी, बट आई एम डेफिनेट ऑफ द फैक्ट कि देखो, जब आप एक क्रिएटर होते हैं या एक आर्टिस्ट होते हैं, ये इतने मुझे लेबल्स इतने वो करते हैं ना। आप एक इंसान हैं और उस इंसान को बहुत ज़्यादा लोग जानते हैं, और वो एक स्लेट के ऊपर, स्लेट से मुराद ये स्लेट है, और उस स्लेट के बलबूते पे आपको लोग जानते हैं। बलबूते पे नहीं, मतलब हाँ, मतलब आप अपनी फ़ोन्स पे मुझे देख रहे हैं ना, और आपको पता है कि यार वो आपने अपना मोमेंट एक जो है वो रिकॉर्ड किया फॉर दिस मकसद, ताकि वो सारे लोग देखें। भले आपकी अंदरूनी नीयत ये हो कि यार मुझे अपनी ये वाला मोमेंट थोड़ा क्रिएटिवली प्रेजेंट करना है, लेकिन मैं चाह रहा था कि मैं कहानियाँ बनाऊँ, मैं सवाल पूछूँ, मैं अपनी ज़िंदगी को क्रिएटिवली प्रेजेंट करने पे क्यों तो लावाऊँ कि अपनी ज़िंदगी में जो भी हो रहा है, अगर मैं अपने दोस्त से मिल रहा हूँ तो हे गाइस, ये हेलो दोस्त, हेलो। तो ये मुझे नहीं करना था भाई। जो करते हैं वो करें, उनकी खुशी अगर उसमें है तो वो करें, क्योंकि वो उनकी खुशी उसमें है, मेरी खुशी इसमें नहीं थी। तो मुझे जो है ना कहानियाँ बनानी है, जो मेरी खुद की कहानियाँ हैं वो मुझे क्रिएटिवली दिखाने में इतना शौक़ नहीं है। मैं शायद बनाऊँ व्लॉग्स, लेकिन फ़िलहाल मुझे ये डिसाइड करना था कि भाई मैं शहज़ाद मलिक हूँ या मैं शहज़ाद शो हूँ। एक पार्ट होता है आपका कि यार मैं चाहता हूँ कि लोग देखें भी, ऑब्वियसली तभी मैं पब्लिकली अपलोड कर रहा हूँ। तो मुझे लगता है कि वो जो है ना थोड़ा अफेक्ट कर रहा था मुझे। आई एम अ फर्म बिलीवर। मैं एक बहुत ऐसा यकीन करता हूँ ज़िंदगी में कि जो मोमेंट्स होते हैं आपकी ज़िंदगी में, सबसे छोटी छोटी चीज़ें वो ज़िंदगी को बनाते। इट्स द लिटलेस्ट थिंग्स दैट मैटर इन लाइफ। और अगर वो लिटलेस्ट थिंग्स को मैं रिकॉर्ड करके, एडिट करके क्रिएटिवली प्रेजेंट कर रहा हूँ, तो क्रिएटिव प्रेजेंटेशन में कुछ बुरा नहीं है। इट्स जस्ट कि मैं नहीं चाह रहा था कि उस चीज़ को मैं क्रिएटिवली प्रेजेंट करूँ। समझ रहे हैं आप? खैर, इतने अरसे से जब मैंने कोई वीडियो अपलोड नहीं की थी, तो पिछला 1 साल से मैं गायब हूँ, मुझे इसका पता है। लोग कमेंट कर रहे हैं कि शहज़ाद भाई आप फाइनली इनको पासवर्ड याद आ गया। ऑब्वियसली दैट्स अ जोक, लेकिन फॉर मी आई न्यू कि ऐसे कमेंट्स आएंगे बिकॉज आई नो माई ऑडियंस। मैं बड़ा अच्छे से जानता हूँ भाई तुम्हें, ठीक है। मुझे कमेंट्स आते थे और मेरा यूट्यूब स्टूडियो की नोटिफिकेशन ऑन है यार। आपने अगर कोई मेरे चैनल पे कमेंट किया है तो मैंने देखा है उसको। मुझे हर एक कमेंट की नोटिफिकेशन आती है, जो कि मैं शायद सून डिसेबल कर दूं, क्योंकि इवन दो वो अच्छा कमेंट हो, वो मेरे लिए नेगेटिवली मेरी मेंटल हेल्थ को अफेक्ट करता है। क्योंकि लोगों की राय आप कॉन्स्टेंटली जब अब्जॉर्ब करते हैं, तो आपकी ख़ुद की राय जो है ना, आपके अपने बारे में लोगों पे डिपेंडेंट होने लगती है, जो कि बुरी बात है। पिछले पूरे 1 साल से मेरे अंदर जो मसला था ना, वो ये नहीं था कि मैं पासवर्ड भूल गया हूँ। जो मेरे साथ मसला हुआ है वो आप मुझसे एरिया देख लें और उसमें से फिगर आउट कर लें
कि क्या हुआ है, बिकॉज आई एम एंड वॉज एंड होपफुली नॉट विल बी, बट आई एम एट अ लॉस ऑफ वर्ड्स अबाउट एक्सप्लेनेशन जो है ना मुझे लफ्ज़ों से नहीं करनी थी, बिकॉज लफ्ज़ आर वे टू कॉम्प्लेक्स टू एक्सप्लेन व्हाट इट इज़ दैट आई वाज इन। समझ रहे हैं आप? पिछले पूरे 1 साल से मेरे अंदर जो मसला था ना, वो ये नहीं था कि मैं पासवर्ड भूल गया हूँ, मसला ये था कि मुझसे पासवर्ड भुला नहीं जा रहा था। अब लास्ट वीडियो जो मैंने अपलोड की है वो थी ज़हनी इंटरस्टेलर इन 2020। आई हेट दैट वीडियो, इसलिए क्योंकि डियर कराची के बाद मुझे मेरी नई सीरीज़ पे काम करना शुरू करना था। भाई एक सीरीज़ है जो मैं पिछले 2 सालों से प्लान कर रहा हूँ, ठीक है, और वो 2 सालों से वो अभी तक बनी नहीं है। अब जाके बनी है अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि मैंने अपना टाइम लिया और मैंने इसका अवेयर हुआ कि मुझे अपना टाइम लेना है। आई एम वेरी मच अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट आई मेक अ वीडियो एंड आई कम बैक इन दैट वीडियो। आई अनाउंस कि अब मैं कम बैक आ गया भाई का, और अब उस कम बैक के बाद आई स्टॉप अपलोडिंग बिकॉज आई फील लाइक आई नीड अ ब्रेक, एंड देन आई टेक अ लॉन्ग एज ब्रेक एंड देन आई मेक अनदर कम बैक वीडियो, और फिर उस कम बैक वीडियो के बाद एक और मुझे ब्रेक चाहिए। तो मैं इसका बड़ा अवेयर हूँ। I would have told you a year ago. Interesting, now leave me alone. मैंने अगस्त में एक आखिरी स्टोरी डाली थी जो कि मुझसे ही रिहा में शुरू में चलती है, और उसमें जो स्टोरी में मैंने लिखा था वो वॉइस नोट पे मैं नरेट करता हूँ। उसके बाद मैंने इंस्टाग्राम डिलीट कर लिया 3 महीनों के लिए, अंटिल नवंबर। तो उसके बाद जब मैंने वापस डाउनलोड किया था तो आई कुड नॉट बेयर द साइट ऑफ इंस्टाग्राम। बहुत गंदा लग रहा था मुझे इंस्टाग्राम को देख के, क्योंकि वो है यार, ये क्या है, ये इतना, मतलब आप सोचो इतने घंटों से आप इस स्लेट को देख रहे हो और इसमें आपकी आंखें और आपका जहन गुम है इसमें। तो ये बड़ी जो है ना, क्योंकि मैं भी इसमें मुलव्वज़ हूँ भाई, मेरा भी स्क्रीन टाइम कोई 11-12 घंटे है। ये बहुत ज़्यादा डिप्रेसिंग थॉट है और मुझे बड़ी अजीब चीज़ लगती है। इसका होना गलत नहीं है, इसका होना बहुत अच्छा है, लेकिन ये जो एल्गोरिथमिक पैटर्न है और हमारी ज़हनी सुस्ती है। एक आर्टिस्ट है बड़े खूबसूरत से जिनसे मैं रिसेंटली बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हूँ, बो बर्नम। उन्होंने एक बात की थी बड़ी अच्छी, आई कैंट रिमेंबर द एग्जैक्ट फ्रेजिंग, लेकिन ही सेड समथिंग अबाउट द फैक्ट दैट एवरीवन वांट्स एंटरटेनमेंट while lying in their bed, and people are there to provide them that. अगर आपको, मतलब ये आपके हाथ में और आप इसमें दुनिया जहान की चीज़ें कर सकते हैं। इंटरनेट इज़ इंटरेस्ट एवरीथिंग ऑल ऑफ द टाइम। ये गाना है एक बो बर्नम का, वेलकम टू द इंटरनेट। और मुझे वो सोच जो है ना बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग लग रही थी। तो उन 3 महीनों में मैंने जो है ना सिर्फ यूट्यूब देखा। मैंने एक चैनल था और वो भी, उसका भी बहुत खूबसूरत कॉन्सेप्ट है, ऊनस आनस के नाम से। अब मार्किप्लायर एक यूट्यूबर हैं जो कि ओजी यूट्यूब जो देखते थे उनको पता होगा मार्किप्लायर का, और एक और है क्रैंक गेम प्लेस, ईथन। इन दोनों का एक चैनल था क्योंकि दे स्टार्टेड इन 2019 नवंबर एंड दे डिलीटेड देयर चैनल इन नवंबर 2020। ऊनस आनस का मतलब है 1 ईयर इन लैटिन आई थिंक, और उनका जो स्लोगन था वो था मोमेंटो मोरी, विच वाज रिमेंबर डेथ। अब ये मैं इसके बारे में आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि जब उनको देखा था तो आई स्टार्टेड वॉचिंग देम इन जुलाई, ठीक है। तो जुलाई में मैंने इनको स्टार्ट किया था और आई यूज़ टू लुक फॉरवर्ड टू एवरी, तो दे अपलोडेड एवरी डे सिंस फॉर दैट 1 ईयर दैट चैनल एग्जिस्टेड, ठीक है।
वो पूरा साल उनने हर दिन एक वीडियो अपलोड की, 365 वीडियोस उनने अपलोड की, 365 डेज़ तक हर दिन एक नई वीडियो। और 1 साल के बाद उन्होंने चैनल डिलीट कर लिया। और उनका कॉन्सेप्ट ये था कि कोई भी चीज़ फॉर एवर लास्ट नहीं करती। उनकी वीडियोस बड़ी मज़ेइया थी, बड़ी मज़े की वीडियोस थी, और बहुत जो है ना ज़िंदगी की मंडेन टास्क, ज़िंदगी के मसले, डिस्टर्बेंसेस सबको अवॉइड करके ये वीडियोस मैं देखता था। और हर दिन जो है ना किसी चीज़ थी मेरे पास लुक फॉरवर्ड करने का, एंड देन इट वाज जस्ट गॉन। And their message was that please don't re-upload any of the videos because that ruins the purpose of Unvasanas. I'm guilty of downloading some of their favorite videos that I really like, but I ended up never watching them. जब वो रोज़ आती थी तो मैं रोज़ जो है ना बड़ा एक्साइटेड था रोज़ के नए एपिसोड के लिए, मैं साथ में पुराने एपिसोड भी देखता था। लेकिन जब वो डिलीट हो गया, मेरे पास इवन तो डाउनलोडेड है पार्ट ऑफ इट, लेकिन आई डिडंट वॉच इट अगेन, एंड दैट्स काइंड ऑफ द पॉइंट। देखो, जब आप कोई ज़िंदगी में कोई एक्सपीरियंस करते हैं, आप किसी अपने दोस्त के साथ, अपने चहीते के साथ, अपने किसी लव्ड वन के साथ कोई लम्हा गुजारते हैं और उस लम्हे को आप रिकॉर्ड कर देते हैं, तो आपका वो लम्हा आपके पास हमेशा होता है वो उस पास्ट में जाने के लिए, क्योंकि वो लम्हा प्रेजेंट था उस वक्त। यू वर प्रेजेंट इन दैट मोमेंट, but you at the same time were not. Why? Because you wanted that present to stay forever. That is why you recorded it, right? And in that moment you lost that moment chasing the fear of losing this moment and capturing that for the future. So you are living right now for you to see right now in the future, समझ रहे हो? और ये मुझे नहीं करना था। ये एक वजह है कि मैंने व्लॉगिंग क्यों छोड़ी, क्योंकि व्लॉगिंग में जो है मैं उन दिनों को कैप्चर कर रहा था और उन अपनी मंडेन लाइफ को क्रिएटिवली प्रेजेंट करने में इतने पीछे पड़ गया कि मैंने अपनी मंडेन लाइफ का मज़ा लेना ही भूल गया। क्योंकि मंडेनिटी की जो खूबसूरती होती है ना, वो ही चली गई कि मुझे लगता था कि भाई मंडेनिटी में से खूबसूरती निकाल के मैं उसको व्लॉग बनाऊंगा, और जो बड़ी बड़ी चीज़ें होंगी उनको मैं भी व्लॉग बनाऊंगा, समझ रहे हो? तो इसीलिए ये जो कॉन्सेप्ट था ना, ये मुझे बड़ा डिस्टर्ब कर रहा था और डिस्टर्ब कर रही थी मेरी। Sorry that I look like a mess. मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि लोग मुझसे रिया से रिलेट करेंगे, क्योंकि इट्स मुझसे रिया इज़ मैं अपने दोस्तों को बोल चुका हूँ कि मुझसे रिया इज़ अ पेंटिंग इन द फॉर्म ऑफ अ वीडियो। मुझे लगा कि उस वक्त मेरी फीलिंग डिस्क्राइब करने के लिए लफ्ज़ काफ़ी नहीं है, और मुझे एक्सप्रेस करना है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कैसे करूं, क्योंकि लफ्ज़ों से मुझे अब नहीं सारी समझ। तो इसीलिए आई यूज्ड आर्ट। द फीलिंग ऑफ द फैक्ट दैट पीपल कैन रिलेट टू अ फीलिंग दैट यू कैंट इवन डिस्क्राइब विद वर्ड्स जस्ट मेक्स मी थिंक कि कितनी बड़ी नेमत है ये जो अल्लाह ताला ने मुझे दी है अपने आप को आर्ट के थ्रू एक्सप्रेस करने की। मुझे एक कमेंट आया था कि खैर आई डोंट वांट टू रिवील दैट बिकॉज इट्स अ पर्सनल कमेंट, बट इट वाज पब्लिकली ऑन द वीडियो कि आपने मेरी, मैं बेसिकली शुगर कोट करके बता रहा हूँ कि आपने मेरी जान बचा ली। और वो पढ़ के अक्सरियत में यू विल बी लाइक ओह माय गॉड, लेकिन मुझे ऐसी फीलिंग नहीं है। मैं बड़ा वो हो गया कि यार ये ऐसा कैसे हो सकता है, कैसे हो सकता है, मतलब ऐसे कैसे हो सकता है कि एक वीडियो देख के किसी की जान बच जाए। और वो वीडियो मैंने बनाई है, और वो वीडियो मेरा एक्सप्रेशन है, तभी मेरा एक्सप्रेशन है। और मुझे क्योंकि डिस्क्राइब करना नहीं आ रहा लफ्ज़ों में, इसीलिए मैं वीडियो यूज़ कर रहा हूँ डिस्क्राइब करने के लिए, आर्ट यूज़ कर रहा हूँ मैं डिस्क्राइब करने के लिए। और वो डिस्क्रिप्शन से कोई रिलेट कर रहा है, और इतना रिलेट कर रहा है कि उसकी
उसको ज़िंदगी में से उम्मीद मिल रही है। अगर आपको ज़िंदगी में से उम्मीद नहीं मिल रही तो प्लीज़ ये समझें कि फ़िलहाल अगर आपको उम्मीद नज़र नहीं आ रही तो वो उम्मीद आपको दिखाने के लिए तस्कीन आपके लिए है, ठीक है। प्लीज़ इस लिंक पे जाएं, प्रीटी श्योर इस वीडियो पे लिंक लग सकती है, taskin.org/chatbot पे जाएं और बात करें। हाँ, वो कॉन्फिडेंशियलिटी रखते हैं। आई बिलीव कि पहला उनका सेशन जो है फ्री होता है, तो आप प्लीज़ जाके उनसे रब्ता करें। खैर, तो वो जब मैंने कमेंट पढ़ा तो मुझे बहुत अजीब फीलिंग हो रही थी कि भाई मैंने ऐसा क्या कर दिया है कि उससे किसी को इस हद तक फीलिंग आ सकती है। तो वो बड़ा यार, अब क्या कहें, एडजेक्टिव्स की कमी रह गई यहाँ पे। वो फीलिंग को डिस्क्राइब भी मैं लफ्ज़ों से नहीं कर सकता, लेकिन आई एम अवेयर ऑफ द फैक्ट, आई एम वेरी मच अवेयर, इन फैक्ट मोर अवेयर देन यू एवर विल, Robert's been a little depressed, no. because it is after all my channel and it is after all my art that I am that I have delayed. Comments आते थे कि यार फाइनली आपको पासवर्ड याद आ गया आपका। एक दो कमेंट ऐसे भी आया कि रेस्ट इन पीस शहजाद शो, ही कमिटेड सुसाइड। And so today I'm gonna try just तो मैंने उसका रिप्लाई किया कि अल्लाह मुझे जन्नत में जगह दे। I mean getting up, sitting down, going back to work. ये प्रेजेंट जो है ना, ये जो मैं अभी आपको कैमरा में देख रहा हूँ, ये एक मोमेंट है। समझ रहे हो भाई? आई एम वेरी अवेयर दैट यू आर करेंटली वॉचिंग दिस। Might not help, but still it couldn't hurt. बड़ा एक्साइटेड हूँ मैं यार, मेरे बड़े प्लान्स हैं और बड़ा कंटेंट भी बन रहा है। एडिट में हैं कुछ चीज़ें, स्क्रिप्ट में हैं कुछ चीज़ें, फाइनलाइज्ड रेडी हैं कुछ चीज़ें, और इनकन्सिस्टेंसी का बड़ा सीन है यार। ये इनकन्सिस्टेंसी जो है ना, ये इसने बड़ा इनकन्सिस्टेंट, ये नहीं कह रहा कि मैं कंसिस्टेंट नहीं हूँ, ये मसला नहीं था। उसके बजाय जो रिएक्शन है वो मेरे लिए मसला था। और मैं यार बड़ा शुक्रगुजार हूँ तुम्हारा कि इतने एक साल के बाद मैंने एक पोस्ट डाली थी, वीडियो डिलेड टू June 14 ड्यू टू पर्सनल रीज़न। तो उस पर कॉमेंट आ रहे थे, शहजाद भाई आप एक और साल ले लें। तो मैं यार बड़ा प्यार करता हूँ अपनी ऑडियंस से। ये मैं सोच रहा था कि यार इसको बड़ा कंस्ट्रक्टेड वे होना चाहिए था और ऐसा होना चाहिए था। मुझे लगता है कि जितना रॉ इसको रख सकता हूँ मैंने उसको इतना रॉ रखा है। और मैं बस आप ये याद रख लें कि डोंट कॉल इट अ कम बैक। I'm sorry I was gone, but look, I made you some content.